हेलो एवरीवन, मार्केट एनालिसिस के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड ओवरऑल मैंने आज पूरा एनालाइज किया मार्केट्स को, पूरा डेटा एनालिसिस किया एंड मुझे ये समझ में आया कि मार्केट्स में कोई क्लियर कट ट्रेंड नहीं है। एंड अगर आप अभी करंट टाइम देखोगे दैट इज 11:54 PM, ऑलमोस्ट रात के 12 बज रहे हैं। मैं आप सभी लोगों के लिए मार्केट एनालिसिस वीडियो जो वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ योर लव एंड बिकॉज आज मेरा एक पॉडकास्ट था। मेरे जो मेंटीज हैं उसके लिए भी मुझे पर्सनल जो है वो सेशन रिकॉर्ड करके उसको शेयर करने थे, कुछ इंसाइट्स बताने थे अबाउट द मार्केट्स। दोज ऑफ यू वो डोंट नो दैट आई हैव सम मेंटीज जिसको मैं पर्सनली ट्रेन करता हूँ, कैसे फंड मैनेज करना है, कैसे ट्रेडिंग करनी है, उसके बारे में जो है वो मैं बताता हूँ। बट लेट्स कमिंग बैक टू द पॉइंट। यहाँ पे अगर आप आज एफ का डेटा स्टडी करो तो इंडेक्स फ्यूचर्स में एफ नेगेटिव है, इंडेक्स ऑप्शंस में एफ न्यूट्रल है, स्टॉक फ्यूचर्स में भी एफ न्यूट्रल है एंड कैश मार्केट्स में एफ ने 1000 करोड़ की बाइंग करी है। इससे कुछ पता नहीं चल रहा, ऑप्शंस में न्यूट्रल है, फ्यूचर्स में एफ ने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करी है। निफ्टी में पॉजिटिव है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में अगेन पॉजिटिव है एंड बाकी बैंक निफ्टी, मिड कैप एंड फिन निफ्टी में नेगेटिव है। राइट, ऑलमोस्ट एक साइडवेज मार्केट का इंडिकेशन दे रहा है। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस आज 2500 करोड़ समथिंग की आज बाइंग करी है। रिटेल ट्रेडर्स नेगेटिव है स्ट्रांगली ऑन द मार्केट्स। और इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में रिटेल ट्रेडर्स जो वो पॉजिटिव है। तो रिटेल ट्रेडर्स ही काइंड ऑफ साइडवेज व्यू लेके मार्केट्स में जो वो बैठे हैं। अब अगर आज एक बार ऑप्शन का भी डेटा देखो तो वो भी कंफ्यूज करने वाला ही है कि जहां पे चेंज इन हुआ है आज के दिन पुट में ज्यादा हुआ है एंड कॉल राइटर जो वो डिक्रीज हुए हैं। बट अगर आप ओवरऑल देखो टोटल हुआ है तो वो अभी भी कॉल साइड ज्यादा है, पुट साइड कम है। तो एक मार्केट में कोई एक डायरेक्शन जो है वो पता नहीं चल रही कि मार्केट्स इस डायरेक्शन के बारे में सोच रहा है। अब एक बार आज का ओवरऑल मार्केट डे भी देखें तो 70% 80% सेक्टर इज इन पॉजिटिव एंड आज कुछ इतना ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं रहा। मैक्सिमम पॉजिटिव इज 0.6%, मैक्सिमम नेगेटिव इज 0.7%। राइट, तो आज कुछ मार्केट्स में इतनी ज़्यादा ऊपर नीचे भी नहीं हुई। एडवांसेस एंड डिक्लाइंस भी देखोगे तो 313 स्टॉक्स पॉजिटिव है, 118 स्टॉक्स जो वो नेगेटिव में है। ऑल द मेजर इंडाइसेस इज इन पॉजिटिव। तो काइंड ऑफ मार्केट्स पॉजिटिव है बट अभी भी कॉल राइटर्स ज़्यादा है निफ्टी में। राइट, जो कि एक फियर बना रहे हैं कि शायद मार्केट्स कल के दिन जो वो नीचे जा सकता है, ऐसी एक पॉसिबिलिटीज़ है। अब एक बार चार्ट को एनालिसिस करते हैं बिकॉज कल एक्सपायरी है, निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट दिन है। क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो प्राइस जिस पॉइंट के ऊपर अभी रुका है, राइट, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हो इसी लेवल से एक बार मार्केट्स आया वापस रिवर्स करा, यहाँ पे मार्केट आया वापस रिवर्स करा, यहाँ से मार्केट आया वापस रिवर्स करा। अब ऐसे में हमारे लिए दो लेवल जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दैट इज फर्स्ट इज प्रीवियस डेज लो, मतलब जो अभी लो बना है 3 जून को, दैट इज 24,500 समथिंग। इफ मार्केट ब्रेक दिस लेवल, अगर मार्केट इसको मॉर्निंग में भी ब्रेक करता है और इसके नीचे सस्टेन करता है टिल 10:30 समथिंग, देन मार्केट जो है वो नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा लग रही है अगर इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो। इफ मार्केट गोज अबाउट 24,650 और 24,700, देन यहां से मार्केट एक अपवर्ड साइड की रैली जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटीज लग रही है निफ्टी के चार्ट को देखते हुए बिकॉज यहां पे बहुत ज्यादा हैवी कंसोलिडेशन हुआ है एंड अब मार्केट एक ट्रेंड क्रिएट करना चाहता है, आइदर नेगेटिव साइड आइदर पॉजिटिव साइड। बट मार्केट येट नॉट हैव डिसाइडेड कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है बिकॉज आप एफ आई डीएस की पोजीशन देखो, सामने रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशन देखो, कोई क्लियर कट ट्रेंड जो है उसके बारे में पता नहीं चल रहा है। सेम टाइम पे बैंक निफ्टी की बात करो ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही है, मुझे लग रहा है शायद एक ट्रैप हो सकता है, एक नीचे का डिप आएगा बैंक निफ्टी में, उसके बाद जो है हमें ऊपर की साइड की पोजीशन जो है बैंक निफ्टी में देखने मिलेगी। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, बैंक निफ्टी में एफ आईज नेगेटिव है और निफ्टी में एफ आईज जो वो पॉजिटिव है। इसी रीजन की वजह से शायद से जो है मार्केट्स में इतना ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं देखने मिल रही। सेम टाइम पे आप ग्लोबल मार्केट्स भी देखो तो कुछ इतना ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं हो रही है। S&P 500, नैस्डैक, डाउ जोन्स, निके, हैंग सेंग, मतलब आप देखो अंडर 1% में ट्रेड कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट के सारे टॉप इंडाइसेस। तो अभी मार्केट्स में कुछ तो है जिसकी वजह से मार्केट्स में मूवमेंट नहीं हो रही। यू एंड मी डोंट नो बिकॉज वी आर नॉट द इंस्टीट्यूशन, राइट, बट एनीथिंग समथिंग कुछ तो है जिसकी वजह से मार्केट्स में अभी इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो नहीं रही है।
अब एक बार हम ऑप्शन चेन को देखते हैं। ऑप्शन चेन को देख के थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने की ट्राई करते हैं कि क्या और कहाँ पे कैसे जो है वो ज़्यादा OI है एंड मार्केट्स कल के दिन कहाँ पे रुक सकता है। यहाँ पे देख सकते हो 24,600 ATM है, कॉल साइड पे 25,000 पे ज़्यादा OI है। एंड अगर आप यहाँ पे ऊपर के साइड में देखो, राइट, तो ऊपर के साइड में यहाँ पे आ रहा है 24,000 समथिंग पे। तो राइट 1,000 पॉइंट्स पे मतलब 1,000 पॉइंट के उसमें, राइट, बहुत मतलब कॉल साइड पे आप देख सकते हो मार्केट्स आई डोंट थिंक सो कि क्रॉस अबाउ 25,000 समथिंग। एंड सेम टाइम पे पुट साइड पे देखो तो 24,000 समथिंग पे हाईएस्ट जो OI है, तो उससे नीचे जाने की भी पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी कम लग रही है। बट अभी भी कॉल राइटर ज़्यादा है। यहाँ पे आप अगर देखो तो हैवीली कॉल शॉर्टेड है। यहाँ पे आप देखो OI आपको दिख रहा होगा कंपेयर टू पुट्स। तो पुट्स में इतनी ज़्यादा कुछ चीज़ें क्रिएट नहीं करी गई हुए, बट सेम टाइम पे FIs ने जो है वो न्यूट्रल पोजीशन बनाई हुई है। तो कोई क्लियर कट ट्रेंड नहीं पता चल रहा है। शायद मार्केट्स कल के दिन भी साइडवेज रहे, बट अभी एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में मार्केट्स में जो है वो बड़ी मूवमेंट्स आ रही है। 3:15 को हो गया या 3 बजे समथिंग हो गया कि जब ऑप्शन सेलर्स अपनी पोजीशंस कट करते हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।